जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरपोर्ट की नई भर्ती के बारे में। आप सभी को बता दें कि सीएसए और ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। सबसे पहले आपके जो सबसे जरूरी सवाल हैं उनका आंसर मैं इस वीडियो में दे देता हूं, जिससे कि आपको आगे वीडियो देखने में सहूलियत रहे और सारी चीजें आपको पहले से क्लियर रहे। जब भी इस टाइप की वीडियो आती है तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट और मैसेज होते हैं कि सर इसमें फीस ली जाती है, ट्रेनिंग की फीस ली जाएगी या सिक्योरिटी फीस जमा ली जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपसे कोई भी ट्रेनिंग की फीस नहीं ली जाएगी, ना ही कोई आपसे सिक्योरिटी जमा करवाई जाएगी। यानी कि केवल आपको इसके लिए अप्लाई करना है, एग्जामिनेशन को देना है, इंटरव्यू को क्रैक करना है और उसके बाद जॉब लेनी है। तो सिंपल प्रोसेस है एकदम से। मैं आपको क्लियर पहले से ही बोल रहा हूं कि कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट आपको डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोई आपको ट्रेनिंग फीस देनी पड़ेगी। तो अब ये पॉइंट क्लियर होने के बाद आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट और मैसेज करते रहते हैं किस टाइप से ये प्रोसेस रहता है। तो ऐसा इस वीडियो में आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात बता दें कि 10th एंड 12th पास दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है और 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल। और ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहां पे आपको जॉब मिल जाती है। यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर आप जैसे मुंबई में रहते हैं तो मुंबई से आपको चेन्नई जॉब करने जाना पड़े। आपको मुंबई में भी जॉब मिल सकती है। अगर आप चेन्नई में हैं तो चेन्नई में भी जॉब मिल सकती है, दिल्ली में है तो दिल्ली में भी आपको जॉब मिल सकती है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आप सभी को इस तरीके की जॉब अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और आप सभी को पूरी चीजें वन बाय वन करके क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये जो मैं वैकेंसी बताने वाला हूँ ये निकाली गई है भारतीय एविएशन सर्विसेज की तरफ से। तो भारतीय एविएशन सर्विसेज 1805 पोस्ट के लिए भर्ती आपका करवा रहा है, जिसमें आपकी सीएसए एंड आपकी ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी शामिल रहेंगी। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट का इंटरफेस इस तरीके से दिखता है, जहां से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो अप्लाई भी आप इसी वेबसाइट से कर सकते हैं, जहां पे आपको सबसे पहले ये ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई नाउ। तो यहां से अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहां से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे और बाकी की अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, जैसे सिलेबस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही में और भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको हर एक भर्ती से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही में इस भारतीय एविएशन सर्विस की तरफ से भी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएंगी। दूसरा पॉइंट आप सभी का ये भी रहता है कि ये जो प्राइवेट रहती है गवर्नमेंट रहती है। तो ये जो प्राइवेट रहती है आप सभी को बता दें कि जैसे कि कुछ एविएशन एजेंसीज होती है जो कि ऐसी भर्तियां करवाती हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप देती है जहां पे आप जॉब करते हैं। इस तरीके से आपका ये प्रोसेस होता है। अब बात करें नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पे आप देख सकते हैं हिंदी का नोटिफिकेशन और इंग्लिश का नोटिफिकेशन। तो आप जिस भाषा में आपको ठीक लगे आप उस भाषा का नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करके पूरे नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन आपके सामने है, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं और इसकी लास्ट डेट आप सभी को बता दें, इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। तो आपके पास लगभग यहाँ पे 20-25 दिन बचे हैं। तो फटाफट से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर दें। अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है आप इस वाले नंबर वगैरह पे जाके ले सकते हैं। आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन वहां से भी मिल जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप सभी को दिया गया है और यहाँ पे क्लियर सबसे पहले नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया है कि द कैंडिडेट सबमिटिंग द एप्लीकेशन अगेंस्ट द नोटिफिकेशन इज hereby informed that a part the examination fees, यानी कि एग्जामिनेशन फीस को छोड़कर no other fee will be charged, no fee will be charged for the training by the भारतीय एविएशन सर्विस। तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया है कि एग्जामिनेशन फीस को छोड़कर कोई भी अदर फीस आपसे नहीं ली जाएगी, कोई भी ट्रेनिंग फीस भारतीय एविएशन सर्विसेज आपसे चार्ज नहीं करती है। तो नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, केवल मैंने बोला नहीं है, इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी ये मेंशन किया हुआ है, जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, कस्टमर सर्विस एजेंट एंड लोडर एंड हाउसकीपिंग जैसी वैकेंसीज निकाली गई हैं 2023 के लिए। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे जो भी इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन नेशनल कैंडिडेट हैं वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी के, तो देखिए एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ यानी सीएसए की जो वैकेंसी होती है इसके लिए आपको कम से कम इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास आप होने
होने चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए सैलरी आपको मिलती है 15,000 से 30,000। 15,000 से 30,000 इसलिए है क्योंकि ये सैलरी डिपेंड करती है आपके इंटरव्यू पे। जितना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा उसी के बेसिस पे आपकी सैलरी डिसाइड होती है, बट मिनिमम आपको 15,000 रुपए सैलरी मिलती है। साथ ही में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें यानी नंबर ऑफ वैकेंसी, तो 1063 इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। नंबर सेकंड आता है लोडर एंड हाउसकीपिंग। तो लोडर एंड हाउसकीपिंग की जो वैकेंसीज हैं वो हाई स्कूल पास से निकाली जाती हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट 10th पास हैं वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए मिनिमम सैलरी होती है 13,000 और मैक्सिमम सैलरी जाती है 20,000 डिपेंड ऑन इंटरव्यू। तो ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। साथ ही में नंबर ऑफ वैकेंसी है 742 यानी कि 742 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और यहाँ पे आप सभी को पे स्केल देख सकते हैं। पे स्केल विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यू में डिसाइड होता है कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। साथ ही में आपको बताया गया कि एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में कि केवल ऑनलाइन ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको भारतीय एविएशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भारतीयएविएशन.in पे जाके आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जो डिटेल्स वगैरह हैं वो आप सभी को बताया गया कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक आप जरूर पढ़ लें ताकि आपसे कोई फॉर्म भरने में गलती ना हो। और पूरी चीजें आप सभी को यहाँ पे बताई गई हैं कि आप कोई भी अपनी एक्टिव मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको डालना है ताकि आपसे जब कांटेक्ट किया जाए तो आपको इसके बारे में जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। आगे चलेंगे तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स दी गई है कि कब से लेके कब तक लास्ट डेट आपकी बताई गई है कि 31 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो इससे पहले आप सभी को इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना है, फिर इसके बाद आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस देखिए, अब यहाँ पे सारी चीजें एकदम क्लियर की गई है। एग्जामिनेशन फीस भी आप सभी को बता दी गई है, यानी कि एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ सीएसए के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं यानी 12th पास वाली जो वैकेंसी है इसके लिए अप्लाई करने के लिए 430 रुपए फीस देनी होगी। लोडर हाउसकीपिंग यानी 10th पास वाली जो वैकेंसी है इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको 380 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। तो ये फीस आपको देनी है। फीस के अलावा आपसे ट्रेनिंग फीस या कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। ये इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर बोला गया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे ये भी बोल दिया गया कि यहाँ पे आपकी जो एग्जामिनेशन फीस होगी किसी भी सर्कमस्टेंस में आपकी वापस नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल ही आपकी फीस रहती है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी फॉर्म को अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी फीस वगैरह आपको रिफंडेबल नहीं होती है। फिर बताया गया है आपको सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप सभी को यहाँ पे बता दें कि आपका एग्जाम भी होता है और आपका इंटरव्यू होता है। तो पार्ट ए यानी एग्जामिनेशन का पार्ट ए देख सकते हैं, जिसमें आपका जैसे करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, एविएशन नॉलेज हो गई, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड जियोग्राफी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया। इस तरीके से आपका नंबर्स यहाँ देख सकते हैं कितने कितने नंबर का आपका सेक्शन रहेगा और नंबर्स के अकॉर्डिंग आपका सेक्शन डिवाइड किया गया है। और पार्ट भी आपका आता है इंग्लिश। तो आप सभी को पता है कि बहुत सारे एयरपोर्ट पे तो आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, दैट्स वाई यहाँ पे पार्ट भी आपका इंग्लिश का होता है जिसमें 40 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स का आपका होता है। हर एक पार्ट की डिटेल्स आप सभी को बताई गई है। साथ ही में आप सभी को बता देंगे, देखिए अगर इनका केवल एक ही इंटेंशन हो कि केवल आपको पास करना है तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं होती। यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है कि अगर आप गलत उत्तर देंगे तो यहाँ पे आपके जो नंबर्स होंगे वो कम कर लिए जाएंगे। एंड साथ ही में आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। और साथ ही में आपका OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड कैसे भी आपका एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है। और यहाँ पे कोई भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं होगा क्योंकि एक ही शिफ्ट वगैरह में ये एग्जामिनेशन करवाएंगे। तो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे दे दी गई है। इसके लिए यहाँ पे हर एक चीज आप सभी को बताई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 40% टोटल मार्क्स आपको लेके आना पड़ेगा। साथ ही में आप जैसे इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसमें 15 क्वेश्चन आपको सही आंसर करने होंगे तभी जाके आप क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को जो एलिजिबिलिटी एज पर द एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ सीएसए के लिए अप्लाई करते हैं तो 10+2 यानी कि 12th पास आप होने चाहिए। साथ ही में लोडर एंड हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास आप होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है एज लिमिट। तो यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हैं कि एज लिमिट आप सभी को बताई गई है। तो 1 जुलाई 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। और अगर आप 12th वाली वैकेंसी यानी एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ या कस्टमर सर्विस एसोसिएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एसोसिएट के लिए, तो यहाँ पे 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का अगर लोडर एंड हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे उम्र सीमा 18 साल से आपकी
35 साल होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो भी कैंडिडेट SC ST या OBC से बिलोंग करेंगे उन्हें 3 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी बताए गए हैं कि द एग्जाम विल बी कंडक्टेड OMR बेस्ड CBT एट मल्टीपल लोकेशन इन इंडिया। ए टेंटेटिव लिस्ट ऑफ OMR बेस्ड CBT एग्जामिनेशन सेंटर्स इज अटैच्ड एज एनेक्सर। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो CBT एग्जामिनेशन या आपको OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसके लिए ऑल ओवर इंडिया में मल्टीपल लोकेशंस भी आपको दी गई हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे आपका एग्जामिनेशन होगा, पूरे ऑल इंडिया में अलग अलग लोकेशंस आपको दी गई हैं, जहां पे आप देख सकते हैं स्टेट वाइज आपको लोकेशन देखने के लिए मिल जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश में 3 सिटी आपको दी गई हैं, सेम अरुणाचल प्रदेश में 4 आपको दी गई हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आप जिस राज्य से बिलोंग करेंगे उस राज्य के 3-4 जो भी आपके मेजर सिटी हैं, उन मेजर सिटी के नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर बात आती है रिजल्ट की, तो रिजल्ट वगैरह आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में कुछ इंपोर्टेंट डेट्स इंफॉर्मेशन भी दी गई है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही में क्लियर देख सकते हैं on the selection of the candidate will be training by the भारतीय एविएशन सर्विसेज। तो यहाँ पे भारतीय एविएशन सर्विसेज के द्वारा यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड नो ट्रेनिंग फीस इज पेबल फॉर द ट्रेनिंग बट इज द मैंडेटरी क्वालिफाई द ट्रेनिंग। यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि ट्रेनिंग के लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बट आपको यहाँ पे ट्रेनिंग क्वालिफाई करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको जॉब मिलेगी। तो ट्रेनिंग वगैरह के लिए फीस आपसे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं की जा रही है। ये क्लियर बार बार नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं। तो वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे बता दी गई है। साथ ही में टेंटेटिव मंथ बता दिया गया है कि कब आपका एग्जामिनेशन होगा, वो आप सभी को भारतीय एविएशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल 430 रुपए 12th वाले कैंडिडेट और 10th पास वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए 380 रुपए एप्लीकेशन फीस है। इसके अलावा कोई भी ट्रेनिंग फीस, कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट आपको डिपॉजिट नहीं करना है, क्योंकि ये अगर मैं बोलता तो अलग बात थी। क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है। अगर आप एयरपोर्ट में जॉब चाहते हैं, एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। काफी डिमांडिंग वीडियो थी, बहुत सारे कैंडिडेट बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके बारे में सर एक डिटेल वीडियो बनाइए कि इसकी फीस वगैरह का क्या रहता है। तो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।